Hi, my name is Harsh. I'm an actor, and this is an actor's review for Air Watan, Mere Watan. Thank you so much for watching this video. So many people watched my last video, like so many views, comments. Like और सब्सक्राइब करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. So please press like and subscribe to my channel. By the way, आर्ट सब्जेक्टिव होती है. जो मेरा व्यू है वो आपका नहीं होगा. But let's discuss. That is the whole fun of it. तो जो भी आपको कमेंट देने हो प्लीज इस रिव्यू के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. नाउ लेट्स गेट ऑन विद द रिव्यू. 21 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई स्ट्रेट ऑन Amazon प्राइम. ए वतन मेरे वतन का थिएट्रिकल रिलीज नहीं हुआ है. इसके मेन स्टार्स हैं सारा अली खान, एलेक्स ओनेल, इमरान हाशमी, स्पर्श श्रीवास्तव एंड सचिन खेलेकर. इस फिल्म को लिखा दराब फारूकी और कानन अय्यर ने है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कानन अय्यर ने. The concept or the history behind it is very very interesting. कहानी है about कांग्रेस रेडियो. So 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट काफ़ी जोर पकड़ रहा था, 22 साल की एक स्टूडेंट थी उषा मेहता, जिन्होंने इलीगली ब्रिटिश से छिप के एक रेडियो स्टेशन शुरू किया जिसका नाम था कांग्रेस रेडियो. 27 अगस्त 1942 में पहला टेलीकास्ट हुआ. फ्रीडम फाइटर्स की इंस्पायरिंग स्पीचेस के रिकॉर्ड्स वो प्ले करती थी और ये पूरे हिंदुस्तान में जाता था. ज़्यादा देर ये रेडियो स्टेशन नहीं चला. ऑल्दो इसको सपोर्ट किया एक और फ्रीडम फाइटर ने जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया. अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश सरकार और अथॉरिटीज़ ने इनको पकड़ लिया. लास्ट टेलीकास्ट हुआ 12 नवंबर इन 1942. 3 महीने के करीब ही ये रेडियो स्टेशन चला, पर काफ़ी इंस्पायर किया इस रेडियो स्टेशन ने ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. अनफॉर्चुनेटली उषा मेहता और उनके जो 2 कलीग्स थे उनको जेल हो गई और 4 साल उन्होंने पुणे के येरावाड़ा जेल में 1942 से लेकर 1946 तक बिताए. तो ये मोटा मोटा हिस्ट्री है जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है. सो लाइक आई सेड, कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बाकी चीज़ों में फिल्म मार खा जाती है. लेट्स गेट ऑन विद द परफॉर्मेंसेस के बारे में बताने से पहले मैं कहूँगा कि इस फिल्म में हर एक एक्टर को ना बड़ी जोर से परफॉर्मेंस आ रही है. मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, एक्टिंग निकल गई, ये हिसाब है. एवरी एक्टर ट्राइज टू एक्ट सो हार्ड, खास करके व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट हिंदुस्तान और आज़ादी. हर एक एक्टर जब भी वो हिंदुस्तान और आज़ादी की बात करता है ऐसे करता है, करो या मरो. ये दिस जबड़ा इट मूव्स. हर एक एक्टर लाइक हम आज़ादी लेंगे. एक बारी 2 बारी जब हर एक एक्टर ऐसे करने लगे तो मेरा दिमाग ऐसा है, मैं नोटिस करने लग जाऊं कि जब भी आज़ादी की बात होती है जबड़ा क्यों चलता है. व्हाट इज द प्रॉब्लम. सारा अली खान की मैंने कोई फिल्म पहले देखी नहीं है, अपॉलॉजीज, पर मैंने उनको इंटरव्यूज में देखा. शी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जेटिक पर्सनैलिटी. अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में उनकी एनर्जी को निचोड़ के खत्म कर दिया गया है. मे बी वो अपने आप को एज एन एक्टर स्ट्रेच करना चाहती थी, उन्होंने ये सीरियस सा रोल उठाया है, बट स्ट्रेच ज़्यादा हो गया, रबर बैंड टूट गया. बिकॉज सारा अली खान को इतना डल एक्टिंग करने को बोला गया है थ्रू आउट द एंटायर फिल्म कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी आती ही नहीं है. गुड पॉइंट्स. वेरी गुड विद हर हिंदी. कहीं से भी वो साउथ मुंबई की हीरोइन नहीं साउंड करती हैं. इस फिल्म में काफ़ी शुद्ध हिंदी इस्तेमाल किया है. एक्सेंट एंड डिक्शन वाज वेरी वेरी गुड. आई रियली अप्रिशिएटेड दैट. एक और सीन बड़ा अच्छा था उनका. क्लोज टू द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म सारा अली खान को अरेस्ट किया जाता है, द लास्ट अरेस्ट. उनको बिल्डिंग से घसीट के जीप में डाला जाता है. एंड शी हैज़ ओनली वन लाइन, वंदे मातरम. वंदे मातरम बोलना शुरू करती हैं एंड द कैमरा स्टेज ऑन अ वेरी क्लोज, जस्ट उनके फेस पर क्लोजअप रहता है जबकि वो घसीट के गाड़ी में बैठती हैं. शी स्टिल डूइंग वंदे मातरम. वेरी वेल डन. आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस जिनको इस फिल्म में सही तरीके से स्कोप नहीं मिला टू परफॉर्म, बट दैट्स अ गुड सीन. एक वही सीन था जो मुझे इमोशनली टच किया. ऑल्दो डायरेक्टर ने बहुत कोशिश की थी कि यार कि मैं इस सीन में रुला दूँ लोगों को. हुआ नहीं, एंड आई विल टेल यू व्हाई. लेट्स टॉक अबाउट अदर परफॉर्मेंसेस. सारा अली खान की परफॉर्मेंस के बारे में एक मैं फनी बात बताऊंगा. वो जब भी वंदे मातरम करती है ना, शी डज इट लाइक दिस, ऐसे डांसर के जैसे. और मेरा दिमाग भी ऐसा है, मैं एक सी चीज नोटिस कर लूं फिर आई कैन नॉट स्टॉप वॉचिंग इट. वो जब भी वंदे मातरम करती हैं शी डज इट लाइक अ डांसर, ऐसे घुमा के. वेरी वियर्ड. इमरान हाशमी, आई थिंक ये मेरी गलती है कि इमरान हाशमी इतने ग्रे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं कि आई एक्सपेक्ट हिम टू बी ग्रे ओनली. तो इस फिल्म में वो ग्रे कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जब वो पॉजिटिव चीज़ें बोल भी रहे होते मैं बोलूँ माजरा क्या है. दैट इज माई प्रॉब्लम, एक्सेप्ट फॉर वन सीन. अगेन क्लोज टू द क्लाइमैक्स, इमरान हाशमी सारा अली खान और स्पर्श श्रीवास्तव कैरेक्टर को बोलते हैं कि ये लास्ट ब्रॉडकास्ट
आपको करनी है। और सबको पता है कि जो भी ये ब्रॉडकास्ट करेगा या तो मरेगा या जेल जाएगा। तो बड़ा इमोशनल सीन है एंड इमरान हाशमीज कैरेक्टर शोज नो कंपैशन। ही सेज हाँ आप दोनों में से कोई एक डिसाइड कर लो और जाओ, ऑलमोस्ट लाइक अ विलन। बट दिस वाज अ वेरी धांसू सीन जो कि मुझे लगा गलत तरीके से, लाइक ये क्या हो गया। एलेक्स ओनेल, व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर। अगर आपने आर्या देखी हो सीजन 1, सच अ डिफरेंट कैरेक्टर ही प्लेड। इसमें ही इज द विलन ऑफ द फिल्म, और विलन भी मतलब जो सुभाष घाई की फिल्मों में सर जॉन हुआ करते थे ना, वैसे जो 70s और 80s में विलन हुआ करते थे ना, उस टाइप के। किल द ब्लडी इंडियंस, हिट हर, शूट हिम, वो सारे डायलॉग ऐसे बोलते हैं। एंड गन पकड़ते हैं ऐसे। तो व्हाट इज दिस, हु होल्ड्स द गन लाइक दिस, ये क्या प्रॉब्लम है। मतलब सच अ धांसू विलन ही इज, बिकॉज उनकी एंट्री से पहले म्यूजिक डैन 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 बजने लग जाती है। सो यू आर थिंकिंग कितना धांसू ये विलन होगा, इसके कैरेक्टर का एंड क्या होगा। मैं आपको बताता हूं। इसका कैरेक्टर स्टूल उठाता है, फेंकता है और बोलता है हाँ, एन एग्जिट है। बाकी परफॉर्मेंसेस आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में या तो आई डोंट नो व्हाट दे वर गोइंग फॉर, नेचुरल परफॉर्मेंसेस या क्या, दे ऑल सीम वेरी, जैसे कोई दम नहीं है, एनर्जी नहीं है किसी में। एवरीबडी इज वेरी वेरी फ्लैट। और हिंदुस्तान की बात करते हैं तो कोई पैशन के साथ नहीं बोलते, बस ऐसे हिंदुस्तान। इट्स वेरी वियर्ड। स्पर्श श्रीवास्तव, व्हाट एन एक्टर। अगर आपने उनको देखा होगा इन लापता लेडीज, यू नो दैट दिस मैन इज अ जीनियस। अनफॉर्चुनेटली उनको इतना मौका नहीं दिया गया इस फिल्म में। एक और कैरेक्टर अभय, आई थिंक उनका नाम है, ही इज प्लेइंग सारा अली खान लव इंटरेस्ट। उस बेचारे कैरेक्टर की तो रीढ़ की हड्डी निकाल के बाहर फेंक दी है, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे एज एन एक्टर। नॉट हिज फॉल्ट दो। The fault in the film, according to me, lies in all the other departments as well. Like I said, concept to begin with is fantastic. Execution में बड़ी प्रॉब्लम आ गई। Let's start with the cliches in the writing only. फिल्म का पहला सीन, उषा मेहता एज अ बच्ची खिड़की से बाहर देख रही है, पंछी उड़ रहे हैं। क्लीशे नंबर 1, मैं उड़ना चाहती हूं। क्लीशे नंबर 2, फादर बोलता है आओ बेटा रेडियो को देखो, तुम इसके थ्रू उड़ोगी। रियली? क्लीशे नंबर 3, फिल्म के एंड में उसे 4 साल की जेल हुई है, वो जेल से बाहर आ रही है, फादर उसको इमोशनल लेटर लिखता है। क्या लिखता होगा आपके हिसाब से? लिखता होगा कि बेटी तुम बचपन में उड़ना चाहती थी, अब तुमने आसमान छू लिया। करेक्ट ना? फादर लेटर में लिखता है बेटा याद है बचपन में जब तुम खिड़की से बाहर साइबेरियन क्रेन्स को उड़ते हुए देख रही थी। ही से साइबेरियन क्रेन्स, अरे इतना तो पोएटिक लाइसेंस ले लो। वहां पर तो मेरी हंसी छूट गई। I'll give you another example of the writing of the film. इस फिल्म में कैरेक्टर है फिरदौस इंजीनियर। What is he? इंजीनियर। He's also a Parsi, I'm assuming, तो he must like jiving, तो he jives। No cliches at all। फिर फेमिनिज्म का एक लेक्चर है इस फिल्म में जो मुझे बड़ा इरिटेट किया। स्पर्श श्रीवास्तव का जो कैरेक्टर है फहाद, उसे पोलियो का मरीज दिखाया गया है, वो लिंप के साथ चलते हैं। मैं सोचूं इसको पोलियो वाला क्यों दिखाया गया है, समझ में आया बाद में, जब लास्ट सीन में डिसाइड करना होता है कि आखिरी ब्रॉडकास्ट कौन करेगा। दोनों के बीच में एक डिस्कशन होती है विच शुड बी अ वेरी चार्ज्ड मोमेंट इन द फिल्म, जिसमें वो कहता है कि मैं अधूरा हूं बिकॉज ऑफ माई पोलियो, तो मुझे मौका मिलना चाहिए। एंड शी सेज मैं अधूरी हूं बिकॉज आई एम अ वुमन। रियली? यू आर कंपेयरिंग योर वुमनहुड टू अ मैन हु हैज पोलियो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू फील सिंपैथेटिक टू यू। इस फिल्म में कहीं पर भी उसको एज अ वुमन नहीं दिखाया गया कि वो सप्रेस्ड हैं या किसी चीज से उनको रोक टोक है। उनके फादर तो बड़े अच्छे हैं। हर फादर सचिन खेड़कर इज अ वेरी नाइस मैन। कहीं भी आने जाने की उनको रोक टोक नहीं है, कहीं से भी उनकी फ्रीडम को कर्टेलमेंट नहीं है, तो ये वुमन अधूरी कहां से हो गई। लापता लेडीज में कैरेक्टर आई थिंक प्रतिभा जो एक्टर है वो प्ले करती है, जया का कैरेक्टर है। उसमें फिल्म में पता चलता है कि जया की मां भी उसको पढ़ने नहीं दे रही थी, सो शी इज गॉट ऑल दिस, मैंने रिबेलियन करना है। सारा अली खान के कैरेक्टर की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना अच्छा घर है, खाने पीने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े लगते हैं, बाप इतना अमीर है, इतना स्वीट है, इतना अच्छा बाप है, तो प्रॉब्लम क्या है, गुस्सा क्या है? मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर हैं अमलिंदु चौधरी, जिन्होंने स्त्री, छिछोरे फिल्म्स की सिनेमाटोग्राफी की थी, तो his style is very visually different from those films। 1920s की फोटोग्राफ जैसा सीपिया टोन यूज़ किया है उस पीरियड को कन्वे करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कलर ड्रेन हो जाता है।
किसी भी कैरेक्टर को कलरफुल कपड़े नहीं पहनाए गए, बहुत डल से कपड़े पहनाए गए, सो इट काइंड ऑफ लुक्स डल। मुंबई को इतना साफ, इतना खूबसूरत दिखाया गया है, ट्राम्स इतनी अच्छी हैं, घर इतने खूबसूरत है। अगेन इट बेग्स द क्वेश्चन कि ये फ्रीडम फाइटर्स को प्रॉब्लम क्या है? इट सीम्स दैट दे आर लिविंग इन अ वंडरफुल सिटी, इट सीम्स कि सबके पास खाने पीने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? असली स्टोरी अगर आपको पता हो तो उषा मेहता जब ये रेडियो स्टेशन चला रही थी तो रोज हर एक नई जगह पर टेलीकास्ट करती थी, और उनको डर पुलिस से नहीं था, उनको डर स्पाइस से था। और आखिर में वो पकड़ी भी इसलिए गई थी कि उनकी टीम में से किसी ने पुलिस को खबर दी थी। असली ड्रामा तो वहां पर है, वो तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है। जो एक सीक्वेंस है जहां पर उनका एक रेडियो ट्रांसमीटर पकड़ा जाता है, उसको इतना एक टैक्सी से शूट करते हुए दिखाया गया है। देयर इज नो ड्रामा, देयर इज नो टेंशन टू इट। नाउ 2 प्रॉब्लम्स मेजरली इन द फिल्म। बैकग्राउंड म्यूजिक, अरे बाप रे, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है उत्कर्ष उमेश साहब ने। इतना लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक है, और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बताता है कि विलन आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बताता है सैड सॉन्ग आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बताता है कि सैड मोमेंट है। सीक्वेंसेस इतने ड्रामेटिक नहीं है, म्यूजिक ज्यादा ड्रामेटिक है। सेकंड प्रॉब्लम, आखिर में क्लोज टू द क्लाइमैक्स फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिश अथॉरिटीज शूट करती हैं। उनकी नकली दाढ़ियां और उनके नए नए प्रेस्ड कपड़े दिखते हैं। इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट में अगर ये मिस्टेक्स आपको दिख जाए ना, देन यू आर आउट ऑफ द फिल्म। एंड अनफॉर्चुनेटली फिल्म ऐसी थी जिसमें मैं अंदर जा ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। सो आई वुड गिव दिस a 3.5, and that's also just for the actual story and for Sara Ali Khan. बाकी आपको क्या लगता है? Do you agree with my review? Please comment section में कहें. Press like, subscribe, and I've got more reviews coming up. Some classic reviews like प्यासा, राम और शाम. अगर कोई specific film आप देखना चाहते हो, वो भी comment section में डाल दीजिए. So hi, this is Harsh saying I hope you liked it.